नमस्कार छात्रों, आज आपके लिए हम बहुत ही बेहतरीन और आसान सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसको कहते हैं हम भाषा। आज हम आपको बताएंगे भाषा के बारे में, यानी कि लैंग्वेज। वैसे तो लैंग्वेज बहुत तरह के होते हैं, अनेकों तरह के होते हैं, लेकिन आज हम उसकी मुख्य रूप जो होती है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें। और आप बेहतरीन नॉलेज लेना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा किसे कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं। मतलब हम जो सोचते हैं वो एक भाषा है। मतलब हमारी सोच में, थिंकिंग में जो भी चीज़ आते हैं, अगर वो हम सोचते हैं तो वो भाषा के अनुकूल, क्योंकि जिस भाषा का नॉलेज हमारे पास होता है उनके अनुकूल हम इन सब को सोचते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके अनुकूल हम क्या करते हैं, सोचते हैं और अपने विचार तथा अपने विचार को व्यक्त करते हैं। हमारे मन में जो भी विचार हम अपनी सोच में, अपने आप दिमाग में सोचते हैं, उन्हें हम व्यक्त करते हैं, तो वो हमारे भाषा कहलाते हैं। इसके या फिर अपने भाषा के, यानी कि आप अपने मन के भावों को लिखकर या फिर बोलकर दूसरों के सामने जो प्रकट करते हैं। आप लिखना चाहे तो एक कॉपी कलम लेके लिख सकते हैं। अपने भावों को लिखकर या बोलकर अपने भावों को लिखकर या बोलकर जो दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। हम भाषा कहते हैं। तो हम लिख दिए, अपने भावों को लिखकर या बोलकर जो दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। और सिंपल मैं यहाँ पे भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, हम इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो इसको बोलेंगे तो भी सही है। और आप कॉपी कलम पे लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि हम अपने भावों को लिखकर या बोलकर जो दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। तो आप समझ गए कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा का एक और रूप होता है जिसे हम संकेत भाषा कहते हैं। संकेत भाषा को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं।
संकेत भाषा को समझने के लिए हमें सिंपल है कि हम समझ सकते हैं इस प्रकार से कि जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो पढ़ने के टाइम जब वह टीचर आते हैं क्लास में तो हम अगर टीचर अपने मुंह पे उंगली रख दे तो हम क्या समझते हैं, हमें शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि वो हमें बोल नहीं रहे हैं, ना लिख के बता रहे हैं, पर इशारा कर रहे हैं। तो वो इशारा से जो हमें बताते हैं वो समझने का अर्थ होता है कि हमें शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। तो ये भी एक प्रकार की भाषा है, बट हम इसे भाषा में नहीं लेते हैं। तो अगला चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आपने अभी समझा कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा के कितने रूप या कितने प्रकार होते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा भावों तथा विचारों के दो प्रकार से प्रकट करते हैं। मतलब हुआ कि भाषा को जो है हम अपने भाव और विचारों के अनुकूल दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला होता है मौखिक, मतलब बोलकर। मौखिक का मतलब बोलकर मौखिक का मतलब हम बोलकर इसे व्यक्त करते हैं और दूसरी हम लिख के व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम या आपके बोर्ड स्क्रीन पे लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं कुछ भी, तो वो हमारा हुआ लिखित भाषा। और जो हम बोल रहे हैं ये हमारा हुआ मौखिक भाषा। यानी कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारा मौखिक भाषा और जो हम लिख रहे हैं वो हमारा लिखित भाषा। तो इसको और बेटर समझने के लिए मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों एवं मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं। मतलब हम अपनी मन में के भावों में जो हमारा भाव जो है और उन्हें बोलने का जो तरीका है वो हम उनको जो बोलते हैं और उनको जो बोल के समझाते हैं वो हमारा मौखिक भाषा हुआ। मौखिक भाषा का प्रयोग तभी होता है जब श्रोता सामने हो। श्रोता मतलब जब हमारे पास सुनने वाले सामने में हो। सुनने वाले सामने में होता है तो उसे ही श्रोता कहा जाता है। सुनने वाले को श्रोता और बोलने वाले को वक्ता कहा जाता है। तो सिंपल है, जब हमारे सामने श्रोता होते हैं तब हम बोल के समझाते हैं। इस माध्यम के प्रयोग अक्सर फिल्मों में, नाटक में, संवाद में तथा भाषण देने में काम आते हैं। तो ये हमारा इन सारे में जो हम बातें करते हैं या विचारधारा करते हैं तो ये हमारा मौखिक भाषा कहलाता है। दूसरा है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में हम क्या करते हैं, भाषा के लिखित रूप में लिखकर या पढ़कर विचारों एवं मनोभावों का आदान प्रदान किया जाता है। लिखित रूप में भाषा एवं अस्थायी माध्यम होता है। लिखित भाषा जो होता है वो अस्थायी माध्यम होता है। लिखित का जो अगर हमारे पास कोई हैं तो उन्हें हम लिख कर समझा सकते हैं, बट हमें अगर वो हमारे पास नहीं है, अलग में है, कहीं दूर है, तो उन्हें समझाने के लिए हमारे लिखित भाषा काम नहीं आते हैं, बल्कि हमें मौखिक भाषा में उन्हें समझाना पड़ता है। जैसे पुस्तकें इसी भाषा पर आधारित होती है। पुस्तक जो है इसी भाषा पे आधारित होता है, क्योंकि पुस्तक जो है वो उसी भाषा पे, क्योंकि जो पास में है वो भी है और उन्हें समझाने के लिए बुक में एक बार लिखित कर दिया गया है और उन्हें हम पढ़ के समझ लेते हैं कि हमें बताना क्या चाहा जा रहा है। तो हम उसे पढ़ के क्या करते हैं, संतुष्ट हो लेते हैं और उन्हें समझ भी लेते हैं। तो ये हमारा हो गया लिखित भाषा। तो चलिए आप यहाँ से हमारा ये भाषा का चैप्टर क्लोज होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।